साईं आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम हिंदी शब्दकोश की क्लास चला रहे हैं तो उसका दूसरा मतलब नई क्लास है, नया सेक्शन है, अच्छे शब्द हैं। और आप जो है ना उन शब्दों को के नोट्स बनाइए, उन चीज़ों को याद करिए। एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा है ना वो हेल्पफुल होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे वो। ठीक है, तो चलते हैं बेटा हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश, ठीक है। हिंदी शब्दकोश का जो हमारा पहला सेक्शन रहता है, इसको हम सेक्शन ए बोलते हैं, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे व लोकोक्तियाँ 5 करते हैं बेटा हम। पहला है चमड़ी जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, दमड़ी न जाए। दूसरा है बेटा दूर के ढोल, दूर के ढोल सुहावने लगना, सुहावने लगना, है ना। तीसरा है पुचकारा कुत्ता, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। और चौथा है बेटा अपने पास में 1 और 11, 1 और 1 11 होना। और 5वां और आखिरी है जब ओखली में सिर दिया, जब ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, मूसल का क्या डर। जब ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। ये बेटा हमने लिख दिए हैं 5 लोकोक्ति और मुहावरे हैं। पहले पे आ जाते हैं, जैसा कि चमड़ी, चमड़ी होती है खाल हमारी, जाए मतलब चली जावे। दमड़ी, दमड़ी का मतलब होता पैसा, न जाए, है ना। कुछ लोग इतने लोभी और इतने लालची होते हैं हाँ कि चाबुक लेके वो अपनी खाल उधड़वा सकते हैं लेकिन वो पैसा नहीं दे सकते। अरे भाई, जीवन में हम आए किस लिए हैं? जीवन में हम आए हैं कमाने के लिए और खर्च करने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर वो बीमार भी हैं, उनके पास पैसा है, तो किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, है ना। उन्हें पता पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान की जान चली जाए, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जावे। तो उसको हम बोलते हैं अत्यधिक कंजूस होना। ऐसा आदमी क्या कहलाएगा? अत्यधिक कंजूस होना, है ना। वो मैंने बताया था कृपण, कृपण का वर्ड मैंने लिखवाया था कृपण एक जगह। मैंने कहा था जो बिल्कुल भी खर्च ना करे उसको हम कृपण या कंजूस बोलते हैं। चलिए, दूर के ढोल, है ना, सुहावने लगना। सुहावने का मतलब होता है बेटा अच्छे लगना। दूर के ढोल बज रहे हों, ठीक है, दूर कहीं ढोल बज रहे हों तो उन ढोलों की आवाज़ बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुहावनी लगती है। लेकिन जब वो पास आकर बजने शुरू कर देते हैं और बजते हैं ना, तो फिर उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। इसीलिए कहा जाता है कि या तो इसे बोलते हैं वास्तविकता से परे, या इसी को हम कहते हैं दूर की वस्तु अच्छी लगना। दूर की वस्तु अच्छी लगना, दूर की वस्तु अच्छी लगना। देखो तीसरा, देखो पुचकारा कुत्ता। कोई अगर कुत्ता है, यहाँ कुत्ते शब्द का मतलब मैं बता रही हूँ नीच आदमी, है ना, नीच आदमी, है ना, ठीक है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। अगर कुत्ते को आप पुचकारोगे, ठीक है, उसके मुंह पर हाथ फेरो, उसको पुचकारो, तो वो सिर पर आपके चढ़ने की कोशिश करेगा, है ना। इसे बोलते हैं जो ओछे आदमी होते हैं, है ना। अगर आप उन्हें अपने मुंह लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है ना,
ओछे व्यक्ति को मुंह लगाने पर वह अनुचित लाभ उठाता है, अनुचित लाभ उठाता है ना। ठीक है, ओछे की दोस्ती बेकार है ना। वो पुचकारा कुत्ता होता और एक दिन मौका मिलेगा, जो ओछा आदमी है उससे आपने मित्रता कर ली, वो सिर पर आपके बैठने की कोशिश करेगा। देखिए 1 और 1 11 होना, अब 1 और 1 मिलकर हो गए कितने 11, वैसे 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 1 2 3 4 ऐसे मिलकर 11 हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता बेटा जब 11 हो जाएंगे तो संगठन बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं संगठन में शक्ति, है ना। एक एक करके जब मिल जाते हैं लोग तो संगठन बनता है, उस संगठन में पावर होती है, शक्ति होती है। कह रहे हैं जब ओखली में सिर दिया, वो तुमने देखा होगा ओखल होती थी पुराने ज़माने में, सुना होगा आपने, और जो घर की महिलाएं होती थी वो चावल कूटती थी ओखल में, है ना। तो ओखल में धान डालने के बाद मूसल होता था, वो चलाती थी, उससे वो कूटती थी। अब बताइए जब कोई दाना, चावल का कोई दाना ओखली में चला गया, या है ना, ये धान को आपने ओखली में डाल दिया, तो मूसल से क्या डरना, कुटना तो है ही उसी को, है ना, कुटना तो है। इसलिए बड़ा शानदार है, देखिए ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, अब तो लगेगा ही। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, जब आपने प्रिपेयर करनी शुरू कर दिया, आपने तैयारी करनी शुरू कर दी, ये इरादा बना लिया है कि मुझे पैट का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एसआई का एग्ज़ाम क्लियर करना है, या मुझे किसी समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, तो जब आपने ये तय कर लिया है ना, और आप जुट गए हो, तो बेटा कष्ट तो होंगे, रातों की नींद भी खराब होगी, दिन का सुकून भी खराब होगा, ठीक है, दिमाग भी डिस्टर्बेंस में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करोगे और मन चंचल होता है, तो कष्ट तो होते हैं। इसलिए जब हम जुट गए, अब ओखली में सिर दे दिया, मूसल से क्या डरेंगे, कष्ट तो उठाएंगे हम, क्या दिक्कत है, लेकिन कष्ट उठाने के बाद में, हाँ, चावल कुटने के बाद में, धान कुटने के बाद में, भूसी अलग होने के बाद में जो निखार आता है, ठीक है, और मूसल की वजह से ही आता है। इसलिए कहा जाता है भैया ओखल में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, इसका मतलब होता है ना, कठिन कार्य करने पर कष्ट तो होता है, कष्ट तो सहन करना पड़ता है, कष्ट तो सहन करना पड़ता है। जिसने ओखल में मूसल की मार को सहन कर लिया वो निखर जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, निखर जाएगा, वो चावल बन जाएगा। और जो टूट गया मूसल की चोट से है वो किनकी बन जाएगा, है ना, छोटे छोटे कण जो बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मूसल की क्या औकात है ना, मूसल की औकात क्या है, हमें क्या करना है, हमें मूसल से नहीं डरना, अपने संघर्ष को जारी रखना है। वो आपने सुना होगा, छोटी सी कहानी है ना, कि एक रास्ते का पत्थर और एक मूर्त के रूप में, है ना, शिल्पकार के द्वारा ढाला गया पत्थर, जिसमें एक मूर्ति उकेरी गई थी किसी देवता की, वो मंदिर में लगा था, और एक पत्थर जो था, है ना, वो रास्ते में पड़ा था। तो लोग क्या कर रहे थे, जो रास्ते वाला पत्थर था, कभी ठोकर इधर मारते थे वो उधर लुढ़क जाता था, कभी ठोकर इधर मारते थे वो उधर लुढ़क जाता था, ठीक है, ठोकरों में वो पत्थर था। और एक पत्थर वो जिसमें एक मूर्ति उकेरी गई थी, और लोग उसको नतमस्तक होकर नमन कर रहे थे, पूजा पाठ उसकी कर रहे थे। तो मूर्त वाले पत्थर से जो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर था, उसने एक दिन पूछा कि भैया तुम और मुझ में क्या फ़र्क था कि तुम पूजे जा रहे हो और मैं ठोकरों के द्वारा इधर से उधर मारा जा रहा हूँ, कोई कारण तो बताओ, या तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तो उसने कहा था कि जब छेनी और हथौड़े का प्रहार हो रहा था मेरे ऊपर और तेरे ऊपर, है ना, मैं निखर गया, तू बिखर गया। तो मैं निखर गया और तू बिखर गया का मतलब ये होता है बेटा कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सक्सेस अगर हो गए, है ना, तो आने वाला दौर उनको सैल्यूट करेगा, उनको सलाम करेगा। और जो बिखर गए, है ना, जिन्हें लगा रहे कुछ नहीं तो बड़ा बवाला है यार, कौन इतनी चक्कर में पड़ लिया है, मेरे बस की बात कहाँ है, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, और ऐसा होता संसार में, वैसा होता, जो लोग बिखर गए, है ना, तो उनको, है ना, सैल्यूट करने वाला कोई नहीं होगा फिर। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग बुक प्रिपेयर करने वाले लोग हैं, वो तैयारी करने वाले लोग हैं,
है ना, कि अगर हम जुट गए और हमने ओखली में अपना सिर दे दिया तो मुंह से लगने तो कितने लगेंगे, ठीक है, हमें निखर कर दिखाना है, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि आपको, है ना, ये मोटिवेशन मिला होगा कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ अपने। हमारा जो दूसरा पॉइंट है बेटा, हाँ जी बेटा, हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हम करते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर, है ना, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। मैंने उस दिन कहा था कि 100 सुनार की और एक लुहार की, है ना, किसी बात को कहने के लिए आप इतने सारे वर्डों का इस्तेमाल करते हो और उतनी ही बात को आप एक शब्द में कह सकते हो, है ना। जैसे माँ पूछती है कभी कभी, है ना, क्या तुम खाना खाओगे, तो एक व्यक्ति कहता माँ हाँ मैं खाना खाऊंगा, और एक कहता हाँ खाना खाऊंगा। तो हाँ हाँ में केवल जवाब देना है, मैं खाना खाऊंगा, है ना, तुम खाना खाओगे, हाँ, बात तो वही हो गई ना, ठीक है। तो ऐसी शब्द होता कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, 100 सुनार की एक लोहार की बोलते हैं इसी को, ये कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में। 5 करते हैं हम ये, है ना, जो बहुत कम जानता हो, बहुत कम जानता हो, पहला हो गया अपने पास में। दूसरा, जो बहुत अधिक जानता हो, अधिक जानता हो, है ना। तीसरा, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। चौथा, जो कुछ भी न जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो। और एक है अपने पास में, जिसकी उपमा न दी जाए, जिसकी उपमा न दी जाए, जिसकी उपमा न दी जाए। तो बेटा 5 हमने, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख लिए। इनके स्थान पर एक शब्द लिखना हमें। तो जैसा आप सब जानते हैं बेटा, जो बहुत कम जानता, देखो जानता तो है लेकिन कम जानता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, तो अल्प माने कम, ज्ञ का मतलब ज्ञान, है, जिसे ज्ञान तो है लेकिन कम है, बहुत कम ज्ञान है, उसको बोलेंगे अल्पज्ञ, जो बहुत कम जानता है, जिसे नॉलेज बहुत कम हो, ठीक है। दूसरा देखो, जैसा कि कोई मुझसे पूछता है कि भाई साहब क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, तो मैं कहूँगा जी जानता तो हूँ लेकिन थोड़ी बहुत। इसका मतलब मैं अल्पज्ञ हूँ, ठीक है। जो बहुत अधिक जानता हो, देखो जानता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा जानता, बहुत ज़्यादा, है ना, उसको हम बोलते हैं बहुज्ञ। बहुज्ञ, बहु का मतलब होता है बहुत अधिक, ज्ञ का मतलब ज्ञान, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, है ना, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, है ना, वो इंग्लैंड में रहता हो, ठीक है, या बहुत अच्छी जिसकी अंग्रेजी हो, तो अंग्रेजी के बारे में बहुत अच्छा जानता वो, ठीक है, तो बहुज्ञ हो जाएगा। जो देखो, जो जानता है सब कुछ, ओवरऑल सब कुछ जानता है, उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। और मैं आपको बता दूं बेटा, सर्वज्ञ दुनिया में, है ना, ईश्वर ही हो सकता है, माता पिता भी सर्वज्ञ नहीं होते। एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ, है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल या पूरी जानकारी नहीं रखती, उसके बारे में माँ को भी पता नहीं होता कि आगे चलने के बाद में क्या करेगा या क्या, है ना, ओठम करके आया है बाहर ये, ठीक है, माँ को भी नहीं पता होता। इसीलिए कहा माँ ने एक दिन, है ना, कि उसके मन की था मिलेगी किसको, है ना, उसके मन की था मिलेगी किसको, जननी जनकर जान न पाई जिसको, है ना, जिसने पैदा करा उसे भी नहीं पता। कभी कभी बुक गुस्से में कह देती है कि नालायक, अगर मुझे ऐसा पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो तेरा जन्म, है ना, लेते समय ही ना, जब तूने जन्म लिया था ना, उसी समय बचपन में तेरा गला घोट देती। तो माँ भी सर्वज्ञ नहीं है, माँ बहुज्ञ है
ये मैं मानता हूँ, हमारे बारे में माँ बहुत कुछ जानती है, लेकिन माँ सर्वज्ञ नहीं है। ठीक है, सर्वज्ञ ईश्वर होता, जो कुछ भी ना जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञ। ठीक है, माने नहीं, ज्ञ का मतलब ज्ञान, जिसे कुछ भी नहीं पता। जैसा मैं पूछने लगूँ क्या चाइना का कोई अखबार हो, पढ़वा दूँ आपसे कि चाइनीज़ में लिखा हुआ एक अखबार है, यार बताइए तुम पढ़े लिखे आदमी, उसमें क्या लिखा गया है ना, शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं, है ना, तुम कहोगे भाई साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं, आप अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। ठीक है, जिसकी उपमा, उपमा बोलते हैं तुलना, उपमा कहते हैं तुलना, जिसकी उपमा न दी जाए वो होता है अनुपम, है ना, अनुपम। इसकी संधि अगर तोड़ेंगे तो अन प्लस उपम, अन प्लस उपमा। ठीक है, अन पर हलंत लगा के अन प्लस उपम, है ना, जिसकी तुलना ना हो, है तो उसे बोलते हैं अतुलनीय, है ना, जिसकी उपमा न दी जाए उसको बोलते हैं अनुपम, जो दुनिया में अनोखा हो, है ना। दशानन एक ही था रावण, जिसके 10 शीश और 20 भुजाएं बताई जाती हैं। ठीक है, वो अनुपम था, अद्वितीय था, अनोखा था। ठीक है, हाँ जी, सब एक के पर्याय, एक के मीनिंग है सबके। ठीक, तो बेटा सेक्शन बी हमारा खत्म हो गया, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, 5 शब्द हो गए ये भी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमारा सेक्शन सी जो होता है वो होता अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, और ये जो अनेकार्थी शब्द होते हैं इसमें हम एक ही शब्द कवर करते हैं, और आज का शब्द है हस्ती। हस्ती, आज का शब्द है वो है हस्ती। हस्ती माने क्या क्या होता है, देखो हस्ती बोलते हैं एक तो हाथी, हाथी जो होता है हस्ती वाला भी होता है ना, ये तो हाथी है। ठीक है, तो हस्ती माने हाथी भी होता है ना, हस्ती माने हंस भी होता है, हस्ती हैसियत भी है, और हस्ती क्या है ना, अस्तित्व भी है। हस्ती मिट गई उसकी, है ना, इस काम को करने में हस्ती खत्म कर ली उसने, अपना अस्तित्व मिटा दिया, वजूद मिटा दिया। ठीक है, हस्ती का मतलब होता है उसका वजूद। तो हस्ती जो है हैसियत भी है, अस्तित्व भी है, हंस भी है ना, और हस्ती का मतलब होता है हाथी भी है, ये तत्सम है, और हाथी उसका तद्भव है। ठीक है, चलिए अनेकार्थी शब्द समझ में आ गया होगा। ठीक, डी सेक्शन जो हमारा रहता है वो रहता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक से हों लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हों। दो करते हैं बेटा हम। आज का पहला शब्द है एक बहन, और एक होता है वहन, वहन वैसा बनने वाला वह। ठीक है, और दूसरा है आज का शब्द, एक होता भाग और एक होता है भाग्य। ठीक है, ये जो बहन शब्द है इसे बोलते हैं सहोदरा। सहोदरा, मैंने एक दिन आपको बनवर्ड करा था सहोदर, सह प्लस उदर, एक ही कोख से जन्म लेने वाला अगर भाई है तो सहोदर है, और उसी कोख से जन्म लेने वाली अगर बहन है तो वो सहोदरा है। ठीक है, तो सहोदर का मतलब भाई होता है, सहोदरा कहते हैं बहन को। ये वहन है, वहन का मतलब होता है ढोना। ठीक है, हाँ, ढोना, किस चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। ये भाग है, भाग का मतलब होता है हिस्सा, है ना, मेरा भाग कितना है इसमें, मेरा हिस्सा कितना है। और ये भाग्य है, ये होती किस्मत, या उसे बोलते हैं नियति, किस्मत या नियति। ठीक है, तो डी सेक्शन में हमने कवर कर लिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है बेटा, देखिए उसके बाद में ई सेक्शन जो आता है हमारा, ई सेक्शन में हम करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, 5 विलोम शब्द करते हैं। पहला शब्द आज का मूर्ख, दूसरा होता है जड़, तीसरा शब्द है जल, चौथा शब्द है स्तुत्य, पांचवा शब्द है संतोष। ठीक है, तो मूर्ख तो आप जानते हो भाई, मूर्ख तो मूर्ख ही होता,
ठीक है। मूर्ख मूर्ख होता है, लेकिन मूर्ख का उल्टा लगाते हैं हम पंडित या विद्वान भी कह सकते हो। तो मूर्ख का पंडित कह दो या विद्वान कह दो, मनीषी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। जड़ शब्द का मतलब होता है, जड़ का मतलब जिसमें जान ना हो, बेहोश होना, है ना। तो उसका उल्टा होता है चेतन, जिसमें चेतना हो, जागृति हो, ठीक है। तो मूर्ख का पंडित हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा। वैसे चेतन का अचेतन भी लगा देते हैं। तो चेतन का अचेतन जो मिलता है, अचेतन बेहोश होना, बेहोशी, तो वो जड़ के सेंस में आ सकता है ना। तो जड़ का अचेतन, जड़ या अचेतन एक ही बात है। जल, जल का होता है स्थल, जलमंडल, स्थलमंडल सुना होगा आपने। स्तुत्य, स्तुत्य का मतलब होता है किसी से प्रेम करना, उसकी स्तुति करना, है ना, और किसी के बारे में बुरा कहना, ठीक है। तो अनिस्तुत्य बोलते हैं उसे, लेकिन सबसे अच्छा वर्ड आप लगाओगे हे। हे का मतलब होता है घृणित या जिसकी निंदा हो रही हो। संतोष का सब जानते हैं, सब्र जिसको हम बोलते हैं, है ना, उसका उल्टा होता है असंतोष, असंतोष, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप अपनी मेहनत पे यकीन कीजिए, संतोष रखिए, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, है ना, श्योर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो आप चाहते हैं, जब चाहते हैं, तब चीज़ें नहीं होती, है ना। जब से आपने चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, याद रखें मेरी बात को, तो नियति या भगवान जो है उस सिस्टम को बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आपकी मेहनत रंग लेकर आती है, वो बैठा बैठा उस जाल को बड़ा करता रहता, बुनता रहता, आपके फेवर में चलना शुरू हो जाता। एक दिन ऐसा आता है कि उस नौकरी के लिए आपकी जो मेहनत है वो कंप्लीट हो जाती है, उधर उसका जाल कंप्लीट हो जाता है, और वो उपहार आपके लिए नुछावर कर देता है। वो कहता है ले, ये बुना मैंने है, मेहनत तेरी है, तेरी मेहनत जैसे जैसे होती चली गई वैसी वैसी जाल बनता चला गया। तो अब हिसाब लगाइए कि आप सब्र रखिए, संतोष करिए, मेहनत पे यकीन कीजिए, सिलेक्शन श्योर आपका होना है। एक पोस्ट आपके नाम लिखी हुई है, वो आपको जरूर मिलेगी। वो पोस्ट है जिस पोस्ट को आपने अपने मन में धारण कर रखा है ना। भ्रम जाल में मत पड़िए, है ना। आज मैं इसकी तैयारी कर लूँ, कल को दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लूँ, है ना। कुछ यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की, कुछ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कभी वो एसएससी में आ जाते हैं, कभी वो यूपी में चले जाते हैं, है ना। दो नाव की सवारी अगर आप करोगे तो गोता खाओगे। अगर स्टेट के एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टेट की तरफ आ जाओ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस अलग है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ चले जाओ, ठीक है। हाँ, आप पीसीएस बनना चाह रहे हो तो आप पीसीएस की प्रिपेयर करो फिर, ठीक है, ताकि आपकी एकाग्रता बने, ठीक। तो मैं तो इसी बारे में कहूँगा कि बेटा आप सब्र रखिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन श्योर जो है आपका होगा, ये तय बात है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना, जरूर आपको मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो होता है बेटा अपना नेक्स्ट पोर्शन जो चलता है हमारा, चलिए ई सेक्शन में हम बात करते हैं पर्यायवाची की। पर्यायवाची, एक पर्यायवाची करते हैं। आज का पर्यायवाची शब्द है पैर। इतना आसान शब्द है आज का, इसको लिखें ना लिखें सबको पता है। देखिए, पैर को बोलते हैं पद, ठीक है। पैर को बोलते हैं पद। इसी पैर को बोला जाता पाद। जैसा आपने सुना होगा बायोलॉजी में, अग्रपाद और पश्चपाद। हमारे आगे के हाथ अग्रपाद, पीछे के पैर पश्चपाद होते थे जब इंसान, है ना, चौपाई के रूप में चलता था, फोर व्हीलर की तरह चलता था, ठीक है। इसका होता है भैया पग, पगु, है ना, पाँव, कदम, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण, है ना, डग, डग बोलते थे, डग या डिग बोलते हैं, है ना, टांग, छोड़ो। मेरे हिसाब से बेटा क्या है एक्चुअल में, देखिए मेरे हिसाब से क्या है मैं आपको बताऊं तो दो शब्द याद रख लो, एक पगु और एक पग, बस
पगु का मतलब भी पैर होता है और पग का मतलब भी पैर होता है। ज़्यादा हेडेक लेने की कोशिश करो मत, ठीक है। सेक्शन ई के बाद में सेक्शन एफ, ये एफ है बेटा, ये जी है। इसमें हम करते हैं तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। और डेली हमारा काम है पहला तत्सम लिखना फिर तद्भव लिखना, है ना। काक सब जानते हैं, काक चिरेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्र तथेच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, है ना। काक चिरेष्टा, है ना, कौवे जैसी इच्छा, बको ध्यानम बगले जैसा ध्यान, किनारे बैठा हुआ ताकता रहता मछली को, जैसी दिखाई देगी पट्ट देना पकड़ लेगा उसको। तो काक चिरेष्टा बको ध्यानम श्वानिंद्रा, कुत्ते जैसी नींद, है ना, कुत्ते जैसी नींद, ठीक है। कुत्ता सो रहा, पास से गुजर लो तुरंत उठ के देखो क्या हुआ भाई, है ना। एक हमें आधी की तरह सोते हैं, खैर ठीक है। अगर अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो नींद कम करिए आप। काक चिरेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथेच, और क्या, अल्पाहारी कम खाने वाला, और हम तो ठूस ठूस का खाते हैं, तो नींद तो आएगी अपने आप, कम खाओ, है ना। अल्पाहारी गृह त्यागी, घर को छोड़ देने वाला, घर से दूर रह कर पढ़ने वाला, है ना। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये एक अच्छे स्टूडेंट की 5 निशानी है और यह हकीकत है, किसी ने जो कहा है वो सही कहा है ना। काक चिरेष्टा, कौवे जैसी इच्छा रखिए, बको ध्यानम बगले जैसा ध्यान हो आपका, भटके ना बिल्कुल भी, स्वानिंद्रा कुत्ते जैसी नींद हो, तथेच, और क्या, अल्पाहारी कम खाइए आप, गृह त्यागी घर से थोड़ा दूर रहिए, है ना। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण है ये, ठीक है। और वैसे तो आप जानते हैं सीसा कंघा कहा जाता है, सीसा कंघा सुरमेदानी, सीसा कंघा सुरमेदानी, ना पढ़ने की 3 निशानी, है ना, ना पढ़ने की 3 निशानी, है ना। अब तो मोबाइल चल लिया, देखेगा अच्छा बाल बिगड़ गए, है ना। कोचिंग सेंटर पर कुछ जाएगा तो पहले मोटरसाइकिल में देखेगा बाल ठीक हो रहे हैं ना, है ना। तो या तो बाल ही ठीक कर ले, दिमाग ठीक कर ले, एक ही बात है, क्यों भाई। तो जिसने अपना दिमाग ठीक करा है उसने अपना भविष्य ठीक कर लिया, जिसने बाल ठीक करे हैं, ठीक है, तो वो ज़िंदगी भर बाल ही ठीक करते रह जाएगा, एक दिन बाल भी ठीक ना होंगे उससे, खैर, है ना। जब वक्त की मार पड़ेगी, ठीक है, और सर पर परात होगी और कहीं मजदूरी करेगा, ढोगा, तो हेयर स्टाइल सब खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, तो काक दूसरा देखिए, कारण, तीसरा शब्द आज का अश्रु, चौथा शब्द है आश्चर्य, और 5वां शब्द है श्रृंग, ठीक है। ये बेटा 5 शब्द अपने पास में देखिए। काक का मतलब होता कौवा, ठीक है। कर्ण का मतलब होता कान, नासिका नाक, अक्षी आँख, आ गए हैं ये दोनों। नासिका शब्द आया नाक के लिए, है ना, अक्षी आँख के लिए आया है, ये कर्ण हो गया कान के लिए, ठीक है। हाँ जी, अश्रु आंसू, देखो इसमें अर्धवर्ण है, कर्ण में, अश्रु में अर्धवर्ण है, आश्चर्य में अर्धवर्ण है, अचरज या चंभा, श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है सींग, आधा है श्रृंग, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सींग, जैसे पशुओं के सींग होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमने कर लिए, तत्सम तद्भव भी हो गए। तो आज मुहावरे हो गए, है ना, मुहावरों के बाद में वनवर्ड हो गए, अनेकार्थी शब्द भी हो गया, उसके बाद में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गए, उसके बाद में विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गया, उसके बाद में तत्सम तद्भव हो गए। एच वाला सेक्शन रह गया, मैं इसी को ढूंढ रहा था, और एच वाला सेक्शन होता रचना, रचनाकार, रचना रचनाकार। देखिए एक रचना है अपने पास में जिसका नाम है कानन कुसुम, कानन कुसुम। दूसरी है करुणालय, तीसरी है प्रेम पथिक, चौथी रचना है
ठिठुर था गणतंत्र, ठिठुर था गणतंत्र, और एक रचना है जय चंद्र प्रकाश। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं अपने हिसाब से। ठीक, जैसे देखिए मैंने लिखा कानन कुसुम, कि वहाँ कुसुम फूल ही फूल हैं। कानन बगीचा है, फूलों का बगीचा है, फूलों का बगीचा है। कहाँ है ना, फूलों का बगीचा कहाँ होगा, है ना, फूल फुलवाड़ी हरे भरे पेड़ पौधे कहाँ होंगे, है ना, पर्वतों पर। ठीक है, और पर्वतों पर कौन रहते हैं, भगवान शंकर। इसलिए कानन कुसुम, है ना, बगीचा है, कुसुम फूलों का, पेड़ पौधे वनस्पति है, तो उसके राइटर का नाम हो जाएगा जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। तो याद थोड़ा सा रख लो कि कुसुम, कानन कुसुम, कुसुम का बगीचा कहाँ है, किसके पास में है, जहाँ भगवान शिव बैठे हुए हैं। करुणालय, करुणा का घर है ना, वो है ना, दुखी लोगों की पुकार सुनते हैं भगवान शिव, तो करुणालय, करुणा का आलय, करुणा का घर, है ना, दुखों का घर, जहाँ दुख मिट जाते हैं, दुखियारे लोग जाते हैं, वो किसका दरबार है, भगवान शिव का। जयशंकर प्रसाद, है ना, आप समझ जानते, प्रेम पथिक, है ना, उन प्रेम से पथिक राहगीर उनके दरबार में जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, प्रेम से पथिक जाते हैं। कहाँ, भगवान शिव के यहाँ, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। तो कहाँ जा रहे हैं प्रेम से पथिक, कहाँ जा रहे हैं, शिव के द्वार। ठीक है, ठिठुर था गणतंत्र, ठिठुर था गणतंत्र, है ना, गणतंत्र जो भी जाएगा ठंड के मारे ऐंठ जाएगा। कहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ है, बद्रीनाथ केदारनाथ, है ना, बद्रीनाथ में कौन है, भगवान हरि। ठीक है, और केदारनाथ में कौन है, भगवान शंकर, तो हरि शंकर जो भी जाएगा। ठीक है, हरि शंकर परसाई, हरि शंकर परसाई, है ना। जय चंद्र प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है। तो आप सब जानते हैं भगवान शिव को देखा होगा, है ना, उन्हें चंद्रशेखर कहा गया है, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा का प्रकाश है। कहाँ, शिव के यहाँ, शिव के यहाँ, किसके यहाँ, कौन शिव, भगवान केदार, तो केदार भट्ट, भट्ट केदार, भट्ट केदार, केदार केदारनाथ भगवान शिव को कहा जाता है ना। वहाँ कौन है, जय चंद्र प्रकाश, जय चंद्र प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश की जय हो, अर्थात भगवान केदार की जय हो, तो जय केदार। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको सेक्शन एस तक कवर करा दिए हैं। कोशिश मेरी ये रही है कि मैंने आपसे वार्तालाप भी की है, आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, नोट्स बनाएं, थोड़ा चलें मेरे साथ मिलकर, सिलेक्शन श्योर होगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, आप लगातार जुटे रहिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो और लोगों तक पहुंचा दो। ठीक है, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए, क्योंकि जब हम किसी काम कर रहे होते हैं तो हमारा पर्पज होता है कि, है ना, सलाम में सलाम, खाला को भी सलाम। आप समझ गए होंगे, एक पंथ दो काज, जब एक रास्ते से जा रहे हैं तो दो तीन काम हमारे हो ही जाए, सब लोगों का भला हो जा, हमारा भी भला हो जा बेटा। ठीक है, तो पहले आप लोगों का हो जाए, उसके पीछे हमारा हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि पहले सबका भला हो, उसके बाद हमारा भला हो जाए। सबके भले में ही अपना भला होता है ना। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।